नमस्ते। आज हम सब्र या जिसे हम सबूरी कहते हैं, इस विषय पर ध्यान करेंगे। आप अपनी आंखें खुली, आधी खुली, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे रख सकते हैं। अब 3 गहरी सांसें लेंगे और धीमे धीमे उसको छोड़ दीजिए। दूसरी सांस और गहरी लीजिए और तीसरी सांस और भी गहरी लीजिए। अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आइए और शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर अगर आप फील कर रहे हैं तो उसे पूरी तरह से छोड़ देना, रिलीज करना। अब अपना पूरा लक्ष्य हम हमारे सिर पर केंद्रित करेंगे और अगर हमारे सर पे कोई बोझ है, तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसे एक बार जान लीजिए, अवेयर अबाउट दिस स्ट्रेस, और धीरे धीरे वो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब अपना सारा ध्यान हम हमारे चेहरे पर लाइए। पूरी तरह से हमारा ध्यान अपने चेहरे पर हम केंद्रित करेंगे और अब आप देखेंगे कि आपका पूरा चेहरे पे पूरे अवयव धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, आरामदायी हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, ताण, तनाव बिल्कुल रिलीज हो रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी गर्दन की तरफ लाइए। फोकस ऑन योर थ्रोट, नेक, और जैसे ही हमारा ध्यान हमारी गर्दन की तरफ आता है तो यहाँ पे जो कोई टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो रिलैक्स होने शुरू होते हैं। हमारे गर्दन में और गर्दन के आजू बाजू में अगर कोई स्टिफनेस है तो वो पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर ले आइए। काफी लोग काफी सारा बर्डन, प्रेशर अपने कंधों पे लेते हैं, फील करते हैं। अनकॉन्शियसली ये एक्शन होती है। अगर चाहिए तो आप आपके कंधे स्लाइटली मूव कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे करने से आपका पूरा तनाव यहाँ से छूट रहा है और रिलीज हो रहा है। और जो कोई स्ट्रेस है, जो कोई प्रेशर है, बर्डन है, वो अपने आप खुलते जा रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। अभी अपना ध्यान कंधों से लेकर अपनी हथेलियों तक, अपनी उंगलियों तक लेके जाइए और अपने दोनों हाथों में एक बहुत अच्छी फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिलैक्स लग रहा है। ऐसे ही आपका सारा ध्यान आपकी छाती पर अभी लेके जाइए। अपने पेट पर लाइए और अपनी छाती और पेट में एक बहुत अच्छी सी फीलिंग महसूस हो रही है। एक शांतता महसूस हो रही है और जो कोई भी तनाव है, डिस्कम्फर्ट है, वो अपने ही आप रिजॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब आपका ध्यान आपके गर्दन से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी तक लेके जाइए। आपकी पूरी बैक, पीठ, पूरी पीठ, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पीठ का ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा,
हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे अगर कोई तनाव है, स्ट्रेस है, वो अब रिलैक्स हो रहा है। कोई टाइटनेस है, वो पूरी तरह से रिलीज हो रहा है। और जैसे ही ये तनाव रिलीज हो रहा है, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होने लगी है। जैसे जैसे आपका ध्यान आपके बॉडी पार्ट पे जा रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, आसानी से हो रहा है और बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। बंद आंखों से या खुली आंखों से, आधी खुली आंखों से, जब हम हमारा ध्यान अपने पीठ की तरफ ले जा रहे हैं और जब इस पीठ के ऊपर हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है, तो ये भी एक साधना है। और इस साधना से सभी तनाव, दर्द, बर्डन, प्रेशर अपने आप रिजॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अभी अपना ध्यान अपनी दोनों पैरों की तरफ लेके जाइए। अपने पैरों के तलवों तक जो भी टेंशन है, जो भी स्टिफनेस है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा है। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहे हो। दोनों पैरों में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही आरामदायी, सुखदायी फीलिंग महसूस हो रही है। हमारा शरीर पहले से कई ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है और हमारा मन पहले से कई ज़्यादा शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। इस स्थिरता को, शांतता को महसूस कीजिए और यहाँ से हम सबूरी, सब्र, पेशेंस इस विषय पर ध्यान करेंगे। प्रकृति कभी कोई जल्दबाजी नहीं करती और फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। सही समय पर बादल आते हैं, वर्षा होती है, पौधे उगते हैं, फल आते हैं। हर चीज सही समय पर होती है। लेकिन मनुष्य हमेशा जल्दबाजी में दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ काम अधूरा बाकी होता है और उस काम का तनाव, बर्डन मनुष्य हमेशा फील करता है। इसीलिए प्रकृति से हमें सब्र, सबूरी सीखने का समय आया है। प्रकृति से हम सबूरी सीख सकते हैं। जैसे प्रकृति शांत है, स्थिर है, कोई जबरदस्ती नहीं करती, जस्ट मेंटेन्स द पेशेंस। प्रकृति की अविरत, निरंतर, अमाप सबूरी
कायम स्वरूपी है और यही अविरत निरंतर अनंत सबूरी सब्र जल्दी से कामयाबी ला सकती है। अगर हम किसी भी विषय में, किसी भी चुनौती में सफलता चाहते हैं तो इस इन्फिनाइट पेशेंस, अविरत सब्र को, सबूरी को सीखना होगा, अपनाना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। जो पेड़ बहुत जल्दी उगते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें लोग काटते हैं और जलाने के लिए यूज होती है। लेकिन जो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है तो गांव वाले उसे काटते नहीं हैं, उसे पूजने लगते हैं। सालों साल, कई पीढ़ियों तक उनकी पूजा होती है। इन पेड़ों को धार्मिकता का स्थान मिलता है, इनको पवित्र माना जाता है। They are known as a holy tree. अब आपके जीवन में अगर कोई भी बेचैनी है, कठिनाई है, तो उसे हमें ट्रस्ट के साथ रिप्लेस करना है। हर चीज सही समय पर ही होती है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम। हर प्रसंग, हर घटना हमारे अच्छे के लिए ही हो रही है। ब्रह्मांड में एक एक अणु, परमाणु सही जगह पर है और अब से अपने जीवन को यही नजरिए से देखिए। पूरी तरह से सब्र के साथ अपने जीवन को देखिए। बहुत ही गहरी सुकून, शांति अब हम महसूस कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर लहरें आती हैं, ऊपर ही ऊपर समुद्र हमेशा बेचैन रहता है, लेकिन भीतर गहराइयों में बिल्कुल शांत है, स्थिर है। समुद्र अपने भीतर बहुत शांत है, स्थिर है। तो अब सबूरी के साथ हम अपनी ही अनुभूति, एक्सपीरियंस से जुड़ जाते हैं। अपनी गहराइयों में झांक के अनुभूति लीजिए। जैसे समुद्र के अंदर भीतर सुकून है, वही सुकून, वही स्थिरता हमारे भीतर भी है। यहाँ पर शांति है, यहाँ पर एक गहरी मिठास है, अपने भीतर एक अनोखी सुंदरता है, एक विशेषता है।
इसे जानिए और स्वयं इसे पहचानिए। अब हम सबूरी से अविरत सबूरी की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम पेशेंस टू इन्फिनाइट पेशेंस, क्योंकि इन्फिनाइट पेशेंस विल मेक यू सक्सेसफुल वेरी फास्ट। जल्दबाजी में अस्थिरता है, गलती होने की तीव्र संभावना है, और इसीलिए अनंत सब्र, अविरत सबूरी रखिए। जल्दबाजी की वजह से अच्छा काम भी प्रशंसा लायक नहीं होता। प्रकृति को देखिए, वो अनंत सबूरी से चलती है और सब कुछ सही तरीके से होता है। इसीलिए आज इस वक्त इस अविरत निरंतर सब्र को, सबूरी को अपनाइए, इसको जानिए, अपनी आदत बनाइए। इस इन्फिनाइट पेशेंस के साथ अभी इस समय पे हम पूरी तरह से जुड़ जाएंगे और हमारा जीवन आज से इस अविरत सब्र के दृष्टिकोण से देखेंगे। जैसे ही हम इस इन्फिनाइट पेशेंस को अपना लेते हैं, हमारे शरीर से बचे कुचे जो कोई ताण तनाव है पूरी तरह से रिलीज हो रहे हैं। हमारे मन में अभी भी अगर कोई तनाव है, स्ट्रेस है, बर्डन है, तो वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और एक गहरी असीम शांति, सुकून, सुंदरता और मिठास हमें अनुभव हो रही है। प्रकृति के बुद्धि से हम जुड़ रहे हैं। We are connecting with this infinite intelligence, the intelligence that can do anything and everything. You just need to have the complete trust in this unified field. जो अणु रेणु हमारे भीतर है, जिससे हम बने हैं, उससे हम पूरी तरह से जुड़ रहे हैं। और इस समन्वय के साथ पूरे विश्वास से, गहरे विश्वास से अपने आप से कहिए, जो होगा, जैसे होगा, सही ही होगा। सही समय पर सही चीज होगी। जब श्रम लेने हैं तो श्रम अपने आप आएंगे। जब आराम है, जब आराम की जरूरत है, तब आराम मिलेगा। एवरीथिंग इज हैपनिंग on its perfect time. We need not have to fight with anything or resist anything. किसी चीज को नकारिए नहीं, किसी चीज को बुरा मत मानिए, उसको रोकिए नहीं। समुद्र में लहरें जैसे आती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में भीतर जो शांतता है, जो सब्र है, वो वैसे ही रहता है। इसी प्रकार अपने अंदर, अपनी गहराई में, अपने भीतर जो शांतता है, जो सब्र है, एक अनंत सबूरी की जो धुन है,
उसमें पूरी तरह से समा जाइए। जस्ट लीन ऑन इट, क्योंकि बहुत समय से हम इस गहराई में, इस भीतर गए नहीं हैं, प्यासे हैं। इस सब्र के पानी से इस प्यास को पूरी तरह से मिटाइए। इस गहराई में, इस भीतर, अपने भीतर जो शांति है, स्थिरता है, समर्पण की भावना है और एक अद्भुत मिठास है। अविरत सब्र का, अनंत सबूरी का अगर ये मीठा फल आपने अपनाया तो जल्द कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। इसीलिए ये अविरत सब्र, इससे एकजुट हो जाइए, अपने पास इसे हमेशा रखिए। अनंत अविरत सबूरी, अखंड सब्र। अब हमारा पूरा शरीर और मन पूरी तरह से हल्का हो गया है, शांत हो गया है। हमारा हृदय भी शांत हो गया है, शीतल हो गया है। इस नए हल्केपन को, इस नई जागरूकता को महसूस कीजिए। इस नएपन को स्वीकारिए। और ये प्रकृति का नियम है। अविरत सब्र, अखंड सबूरी अपनाइए। With the complete relaxation in your mind and body, take a slow deep breath in. एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांस छोड़िए। थैंक यू।